इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ 2 tan a इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाई 4 sin a माइनस 3 cos a। तो आपका यहाँ से गिवन है आपका 2 tan a इक्वल टू 3। आपको फाइंड क्या करना है, 4 sin a प्लस 3 cos a डिवाइडेड बाई 4 sin a माइनस 3 cos a। सब क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर रहेगा इसमें। चलिए, तो जो गिवन है उससे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ tan a इक्वल टू 3/2। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का जगह पे ए है मीन्स साइन ए डिवाइडेड बाई आपका कॉस ए इक्वल टू आपका 3/2। अब यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 के रेशियो है इसलिए के लगाए हैं यहाँ। कॉस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 के। तो यहाँ पे इसमें जो फाइंड करना है उसमें पुट कर देते हैं। तो 4 इंटू साइन ए का वैल्यू 3 के प्लस में आपका 3 इंटू कॉस ए का आपका 2 के डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन ए का 3 के माइनस में आपका 3 इंटू कॉस ए का 2 के। तो यहाँ से आ जाएगा 12 के प्लस में आपका 6 के डिवाइडेड बाई आपका 12 के माइनस में आपका 6 के। 12 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 12 माइनस 6 आपका 6 के से के कैंसिल करेंगे, 6 3 जा 18 मीन्स आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन दैट cos थीटा इक्वल टू √3/2 दिए हुआ है। आपको फाइंड करना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे थीटा के किस वैल्यू पे आपका कॉस √3/2 होता है, बताइए। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, आपको याद होगा तो √3/2। बस समझ में है। दोनों का क्या है आपका LHS RHS बराबर है √3/2 तो आपका दोनों का आपका LHS बराबर होगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 30 डिग्री आ जाएगा मीन्स आपका थीटा यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा। सिंपल सी बात, डायरेक्ट आपको पता करना है थीटा किस वैल्यू आपका कॉस √3/2, कॉस 30 आपका √3/2 इसीलिए थीटा आपका 30 डिग्री आ गया। अब इसी चीज को यहाँ पुट कर दीजिए, कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 30 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 30 डिग्री। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, कॉसेक 30 क्या होता है इसको जानने के लिए क्या करेंगे, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बताइए, आपका 1/2। तो कॉसेक 30 उसका उल्टा मीन्स आपका 2 हो जाएगा स्क्वायर माइनस में सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 आपका √3/2 है तो आपका सेक इसी का उल्टा मीन्स 2/√3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ये भी आप कॉसेक 30 इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस में आपका 2/√3 का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका ये आपका 4 आ जाता है, ये आपका 2 का स्क्वायर करेंगे आपका 4, नीचे √3 का स्क्वायर करेंगे आपका 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 4 और ये आपका 4/3। सिंप्लीफाई कीजिए तो 4 3 12 में से 4 किया आपका 12 - 4 डिवाइडेड बाई 3
यहाँ पर भी 4 3 12, 4 आपका 16, 12 + 4 डिवाइडेड बाई 3। चलिए एक एक स्टेप लिख रहे हैं, आप समझेंगे। 12 - 4 आपका 8/3 इंटू आपका ये 3 ऊपर चला जाएगा और 12 + 4 आपका 16, मीन्स आपका 8 से आपका ये 2 टाइम्स, ये आपका 3 से 3, मीन्स आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 1/2 है? आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है थर्ड। क्या कर रहा है? 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा इंटू आपका 1 - कॉट थीटा, प्लस में आपका 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू 1 - टेन थीटा। इसका वैल्यू क्या होगा? चलिए यहां पर क्वेश्चन लिखेंगे। पहले 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा 1 - कॉट थीटा, प्लस में आपका 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू 1 - टेन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सारा आपका जब इस तरह का टर्म रहे, आपको क्या करना है? सब टर्म को, ऑल टर्म्स मस्ट बी रिटन इन द फॉर्म्स ऑफ आपका साइन थीटा, और सारे टर्म को क्या कर दीजिए, जहाँ पे लग रहा है कि फॉर्मूला आपका कोई अप्लाई नहीं हो रहा है, साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज कर दीजिए। उसके बाद सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1 - कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं? cos/sin, cos थीटा बाई साइन थीटा, प्लस ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, कॉट थीटा cos/sin, 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा, 1 माइनस ये आपको क्या हो जाएगा? tan थीटा sin/cos। अब देखें, बस सिंप्लीफाई करना है। क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई, ये तो 1/sin थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। देखिए किस तरह बन रहा है क्वेश्चन। प्लस में आपका सेम इसी तरह यहाँ पर भी 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई आपका कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखेंगे ये टर्म क्या है? साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, नीचे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, अब क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। बस सिंप्लीफाई करना है। 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा आपका, सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या बचा आपका? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में आपका ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ले जाएंगे, नीचे बचेगा आपका कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब क्या करेंगे? दोनों में कॉमन कुछ निकल रहा है, देखेंगे ध्यान से थोड़ा सा। इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे नीचे से, तो यहाँ पे आपको माइनस आ गया, इसको माइनस कॉमन लिए तो आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसलिए कि आपका ये कॉमन आ जाए। तो यहाँ से आपका नीचे क्या आ जाएगा? आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन आ गया, और यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? अब और सिंप्लीफाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो क्या हो जाएगा? एक यहाँ पे साइन है तो एक बार माइनस में लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इनटू आपका एक बार प्लस में लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आपका साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। इससे उड़ा देंगे, आपका बचेगा साइन थीटा प्लस में आपका कॉस थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा? सी ऑप्शन में है। हम आपको एक एक टर्म समझा रहे हैं तो आपको टाइम लगा, नहीं तो एक नंबर वाले क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अब जब आपको आता रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 है इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है। देखिए यहाँ पे गिवन क्या है आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ध्यान देंगे फाइंड के इसको वैल्यू करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। चलिए इस कॉस को इधर लाते हैं, इधर आपका 1 हो गया। साइन बाई कॉस अभी देखें हैं क्या होता है tan थीटा वैल्यू आपका 1 आ गया। अब आपको पता होगा tan थीटा 1, देखिए tan स्क्वायर थीटा मीन्स आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है ये बात समझ में आ गया। अब आपको पता होगा कॉट थीटा क्या होता है 1/tan थीटा मीन्स आपका रेसिप्रोकल होता है, तो 1 डिवाइडेड बाई आपका 1 क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा 1 आएगा मीन्स आपका 1 का स्क्वायर मीन्स 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन था। अब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 2 आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 5 लेते हैं। इफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई 3 देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन लिखेंगे। गिवन है आपका tan थीटा प्लस में आपका कॉट थीटा इक्वल टू 4√3 डिवाइडेड बाई 3। अब आपको फाइंड क्या करना है ये भी ध्यान रखना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, यही तो फाइंड करना है। चलते हैं, देखिए इधर स्क्वायर है, इधर आपका सिंपल वाला है, इधर स्क्वायर नहीं। हम क्या करेंगे इस वाले इक्वेशन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, स्क्वायर करते हैं। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, tan थीटा प्लस में आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका 4√3 बटा में आपका 3 का होल स्क्वायर। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आपका a + b का होल स्क्वायर मीन्स आपका a स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स tan थीटा इंटू आपका कॉट थीटा। इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसको स्क्वायर कीजिए, आपको सिखा रहे हैं। 4√3 डिवाइडेड बाई 3 है, स्क्वायर मीन्स एक बार और मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 जा कितना होगा 16 इंटू √3 क्या होगा 3 डिवाइडेड बाई आपका 3 जा 9 हो गया। इसे कैंसिल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16/3 आ जाएगा। बात समझ में है, 16/3 आ गया। अब यहाँ पे इसको जब पुट कर देंगे 16/3। अब क्वेश्चन में चलेंगे, आपको क्या फाइंड करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा, यही तो वैल्यू है ये। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। अब कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है रेसिप्रोकल, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में 1/tan थीटा, इसको हम लोग 1/tan थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 16/3। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ ये कैंसिल तो बचा क्या, अब देखिएगा ये तो बस फाइंड करना है आपको, एक तरफ रख लेते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16/3, ये आपका 2 इधर जाएगा मीन्स -2, इसी को कैलकुलेट कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 16 - 6 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स आपका 10/3 आ जाएगा। बस यही कंसेप्ट है आपका यहाँ। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा आपका आ गया 10/3, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग, ये तो ऑप्शन वाला नहीं था, चलिए 10/3 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin A एंड sec A का वैल्यू चाहिए। इसे क्या चाहिए, इसको sin A और sec A का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं,
यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8। इसको दो तरह से बना सकते हैं, एक तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले से बना सकते हैं और दूसरा आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके ही बना सकते हैं, कोई किसी तरह से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं। cot A क्या हो जाएगा यहाँ से 8/15, ठीक है। cot थीटा क्या होता है P/B में, इसे PBH में बताइए आप। cot थीटा क्या होगा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, आपका tan थीटा P/B मीन्स आपका उसका उल्टा B/P होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आपका B/P, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B आपका 8 के रेशियो है तो आपका B इक्वल टू 8 के, आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया 15 के। पाइथागोरस थ्योरम आप लगाइएगा, H निकल जाएगा। तो H इक्वल टू क्या होता है √अंडर ऑफ P² प्लस में B²। तो H कितना आ जाएगा √अंडर ऑफ 8K का होल स्क्वायर प्लस में आपका 15K का होल स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाए। अब H इक्वल टू क्या आ जाएगा √अंडर ऑफ 8 का स्क्वायर, 8K का स्क्वायर 64K² प्लस में आपका 15 का आपका स्क्वायर 225 K का K² हो जाएगा। H इक्वल टू √अंडर ऑफ 459 और आपका 628, ये आपका 289 K² मीन्स आपका ये 17K आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए H आपका फाइंड हो गया। अब आपको फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है साइन A और सेक A। अब फटाफट फाइंड करेंगे। सब PBH निकल गया तो अब क्या तीनों साइड निकल गया तो अब तो काम खत्म है। क्या कह रहा है साइन A बोला ना, साइन A और सेक A। तो साइन A लिखेंगे, यहाँ पे सेक A लिखेंगे। साइन A का फॉर्मूला क्या होगा बताइए P/H होता है। P आपका कितना है 15K है, H कितना है 17K है, K से K उड़ा देंगे 15/17 हो जाएगा। सेक A क्या होता है cos A बताइए B/H मीन्स उसका उल्टा H/B। H कितना 17K, B कितना आपका 8K, K से K उड़ा दीजिए 17/8। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन इफ 3 cot A इक्वल टू 4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। 3 cot A इक्वल टू आपका क्या कह दिया 4 कह दिया। प्रूव दैट 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू आपका cos स्क्वायर A माइनस में साइन स्क्वायर A। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको आप cot A है तो यहाँ से आपका 3 cot A इक्वल टू 4 दिए हुआ है मीन्स आपका यहाँ से इसको रुके cot A लिखना है। यहाँ cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/3। आपको किस चीज़ का यहाँ ज़रूरत है tan का ज़रूरत है तो यहाँ लिखेंगे tan A क्या हो जाएगा इसका उल्टा। tan A इक्वल टू क्या होता है 1/cot A, cot A का रेसिप्रोकल तो tan A का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए बताइए यहाँ से tan A इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/cot A मीन्स आपका इसका उल्टा कर दीजिए तो आपका 3/4 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। tan A और cot A आपका उल्टा होता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, ठीक है। ये आपका LHS है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। LHS है तो 1 माइनस tan A इक्वल टू 3/4 आया 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस आपका tan स्क्वायर 3/4 A का हो स्क्वायर।
तो 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 16 माइनस 9 आपका 7/16, ये आपका 16 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा 25/16, तो ये आपका 7/25 आ जाएगा। LHS हो गया फाइन। अब RHS की तरफ आएंगे। RHS आपका क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहां RHS लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए माइनस में आपका साइन स्क्वायर ए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए आपके पास tan ए है, आपको क्या फाइंड करना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए तो इसके लिए आपको क्या चाहिए tan ए इक्वल टू आपका 3/4 है, सही है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे tan थीटा क्या होता है p/b, तो यहां से p क्या आ गया 3k, b क्या आ गया 4k, आपका h क्या आ जाएगा h आ जाएगा रूट अंडर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स आपका रूट अंडर ऑफ 3k स्क्वायर प्लस में आपका b 4k का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9k स्क्वायर प्लस में आपका 16k स्क्वायर मीन्स आपका रूट अंडर ऑफ 25k स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे तो h आपका यहाँ से 5k आ जाएगा। अब आपको क्या चाहिए cos a और sin a, तो आपका cos a क्या होगा यहाँ से ध्यान देंगे cos a इक्वल टू आपका क्या होता है b/h, b क्या है आपका 4 है 4k और ये आपका h क्या आया है 5k, ठीक है। कैंसिल करेंगे तो cos a आपके यहाँ से 4/5 आ गया इसका होल स्क्वायर, माइनस साइन a क्या आ जाएगा p/h, तो आपका p कितना है आपका 3 है 3k और h आपका 5k है, मीन्स आपका 3/5 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ये आपका 16/25 माइनस में आपका 9/25 मीन्स आपका 7/25 आ जाएगा। तो क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS ही तो प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। क्या कह दिया फिर से वही उसी तरह क्वेश्चन है, गिवन है साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5। अब आपको क्या फाइंड करना है अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मीन्स आपका कॉस ए tan ए, उसके बाद आपका साइन का उल्टा कॉसेक और उसका कॉस का आपका सेक ए और tan का आपका कॉट ए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखिए साइन थीटा क्या होता है p/ आपका h होता है, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा यहाँ बताइए p/h होता है तो आपको b भी फाइंड करना पड़ेगा, तो हम लोग b फाइंड करते हैं पहले। तो b क्या होगा यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है h स्क्वायर प्लस p इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से आपका b स्क्वायर क्या आ जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो b आपका यहाँ से रूट अंडर ऑफ h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो p आपका 3k h आपका 5k, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा h आपका 5k स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 25k स्क्वायर, माइनस में आपका p कितना है आपका 3k है, मीन्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 9k स्क्वायर आ जाएगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट अंडर ऑफ 16k स्क्वायर मीन्स आपका 4k आ जाएगा। b फाइंड हो गया तो b मेरा कितना आ गया 4k आ गया। अब आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चाहिए, चलिए फटाफट अब हम लोग यहां लिखेंगे साइन ए आपका कितना है 3/5 गिवन है, तो यहां से आपका कॉसेक ए निकल जाएगा,
उसी का उल्टा होगा, मीन्स आपका 5/3 हो जाएगा। इसको तो निकालने का जरूरत नहीं था आपको। अब देखिए cos A क्या होगा आपका B/H। B क्या है बताइए, 4K है। आपका क्या है, H आपका 5 है। 4K और आपका K से क्या आपका लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 4/5 है। यहाँ से आपका sec A निकल जाएगा क्योंकि उल्टा होता है 1/cos A। sec A = 1/cos A, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए 4/5 का, तो 5/4 आ जाएगा। उसी तरह आपका tan A P/B होता है। P आपका 3K है, B आपका 4K है। K से K कैंसिल, आपका 3/4 आएगा। यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, cot A निकल जाएगा। cot A क्या होता है, 1/tan A, मीन्स इसका उल्टा करेंगे 3/4 का, 4/3 आ जाएगा। समझे? आपको 2-3 ही निकालना है, उसके बाद उससे आप दूसरा निकाल सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। सेम आपका किस क्वेश्चन की तरह देख लेंगे। आपका ये आपका 9th क्वेश्चन जो है सेम है आपका 7 नंबर क्वेश्चन से, तो इसीलिए ये आप खुद ट्राई करें। ये 9th वाला जो क्वेश्चन है सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो आप ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। कुछ नहीं करना, सेम वो आपको समझ में आ गया, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 10th लेते हैं। इसमें बस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, 5/8 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू। चलते यहाँ लिखते हैं 5/8, ये ताज़ा क्वेश्चन है 2023 का, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में tan 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री सॉरी, प्लस में आपका cos स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए यहाँ पे जो जो जरूरी है वो उसको लिखेंगे। सेक 60 का वैल्यू चाहिए, सेक 60 का वैल्यू चाहिए, tan 60 का वैल्यू चाहिए, आपका cos 45 का वैल्यू चाहिए। सेक 60, तो इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, cos 60 का वैल्यू याद होना चाहिए। cos 60 का क्या होता है आपका 1/2 होता है, 1/2 होता है cos 60 का। sec 60 उसका उल्टा, मीन्स आपका 2/1, मीन्स आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। tan 60 आपका क्या होता है, √3 होता है। cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे वैल्यू सिर्फ पुट करना है और कुछ काम नहीं करना है। sec 60 क्या होगा आपका 2 का 2 है, स्क्वायर कर दिए, माइनस में tan 60 आपका √3 का होल स्क्वायर, प्लस में आपका cos 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर। cos 45 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/8 इंटू आपका 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आपका प्लस 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। 4 2 जा 8 हो गया। ये आपका क्या बचा, 5/2 माइनस में 3 प्लस में आपका 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका प्लस वाले को एक साथ कर दीजिए, तो आपका 5/2 प्लस 1/2 माइनस में 3, ये आपका क्या आ जाएगा, आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो 6/2 माइनस में 3, मीन्स आपका इसको कैंसिल करेंगे, 3 माइनस 3 आपका 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गिवन दैट, क्वेश्चन में कह रहा है साइन अल्फा इक्वल टू √3/2। देखिए साइन अल्फा आपका √3/2 है, और आपका और भी गिवन है tan बीटा, tan बीटा आपका 1/√3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको फाइंड क्या करना है, cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, पहले अल्फा बीटा तो फाइंड हो जाए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए तो साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 है।
अब अल्फा के किस वैल्यू पे आपका साइन आपका √3/2 आता है? आपको पता होगा साइन 60 क्या होता है? √3/2। यहाँ से आपका क्या आ गया? अल्फा इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री। बात समझ में आ गया? अब यहाँ ये देखिएगा, बीटा का किस वैल्यू आपका tan क्या होगा? 1/√3। आपको पता होना चाहिए tan 30 क्या होता है? 1/√3। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो आपका बीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? 30 डिग्री। अब जो फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे बोल रहा है कॉस अल्फा माइनस बीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा क्या है? 60 है, माइनस बीटा क्या है? 30 डिग्री है। तो कॉस 60 माइनस 30 क्या होता है? 30 डिग्री होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू आपका √3/2 होता है। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1। थीटा का वैल्यू पता करना है। 2 sin 2 थीटा इक्वल टू 1 है, ये गिवन है। आपको थीटा का वैल्यू पता करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप देखिएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो? 1/2। अब यहाँ से ध्यान देंगे, ये वाला पूरा टर्म आपका एंगल हो गया। ठीक है, तो आपका क्या होगा? साइन थीटा किस वैल्यू पे आपका साइन आपका 1/2 होता है? बताइए। साइन 30 डिग्री आपका क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, तो आपका ये दोनों टर्म तो बराबर होना चाहिए ना। ये वाला टर्म मीन्स यहाँ से आप कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो 2 थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री आएगा। तो थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा? 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 15 डिग्री। ये बात समझ में आया? यहाँ बस दिमाग लगाना है। साइन 2 थीटा इक्वल टू आपका 1/2 है, सही है। आपको बस ध्यान देना है साइन वाला कौन सा आपका किस एंगल पे आपका साइन 1/2 होता है? कितना? 30 डिग्री पे। तो अब यहाँ 2 थीटा है तो आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री से इसको कंपेयर कर देंगे तो आपका थीटा 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो थीटा आपका यहाँ था, थीटा फाइंड करना था, 15 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपको फाइंड करना है 2 sec 30 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। 2 sec 30 डिग्री इंटू आपका tan 60 डिग्री। चलिए किसका ज़रूरत है यहाँ? sec 30 डिग्री का। sec 30 डिग्री के लिए आपको cos 30 का वैल्यू आपका पता होना चाहिए। cos 30 क्या होता है? √3/2। इसी का उल्टा तो sec होता है, तो अब क्या करेंगे? इसका उल्टा कर देंगे। अब tan 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, √3 होता है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए, 2 इंटू sec 30 आपका 2/√3 इंटू tan 60 आपका √3। √3 से √3 कैंसिल करेंगे मीन्स आपका 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। बस हल्का हल्का क्वेश्चन है, ये सब फटाफट बनाते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में आपका कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सारे क्वेश्चन का यहाँ पे हम लोग ने पूरा क्वेश्चन हम लोग इकट्ठा कर लिए हैं, 80 से 82 क्वेश्चन। जब ये पूरा आप अच्छे से देख लेंगे तो आपका क्या होगा? अच्छा से अब एक एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको 2-3 पार्ट में हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट करना आसान बात नहीं है, आपको भी देखने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो चलिए साइन 30 का क्या होगा? साइन 30 आपका क्या होता है? 1/2। कॉस 60 कितना होता है? आपका ये भी 1/2 होता है। चलिए तो साइन 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में आपका कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 का होल स्क्वायर, 1/4 प्लस में आपका 1/4। तो क्या हो जाएगा? 4 और ऊपर आ जाएगा आपका 2 मीन्स आपका 1/2 आंसर करेक्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको बस वैल्यू पुट करना है इस समय। मेन दिमाग तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जब सॉल्व कराएंगे तब लगेगा। 2 tan 45 डिग्री 2 tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए। tan 45 का क्या होता है 1 होता है। कॉस 60 कितना होता है आपका 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री क्या होता है आपका 1/2 होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू tan 45 डिग्री 1 हो गया। कॉस 60 आपका कितना होगा 1/2 होगा। साइन 30 आपका 1/2 होगा। तो क्या करेंगे 1/2 से आपका ये 1/2 पूरा कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या 2। 2 इंटू 1 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। साइन एक्स प्लस में कॉस वाई इक्वल टू 1 और आपका गिवन है एक्स इक्वल टू 30 डिग्री और आपको फाइंड करना है वाई का वैल्यू। चलिए वाई का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए यहाँ पुट करेंगे साइन एक्स का पे 30 डिग्री प्लस में आपका कॉस वाई इक्वल टू 1। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा साइन 30 का वैल्यू आपका 1/2। अभी कितना बार देख चुके हैं इधर होगा देखिए साइन 30 1/2 कितना बार हम अभी तक लिख चुके हैं 16वां क्वेश्चन तक। आपका ये याद हो जाना चाहिए, डायरेक्ट लिख के बनाएंगे तो अब याद होगा। कॉस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से आपको वाई का वैल्यू चाहिए तो कॉस वाई इक्वल टू 1 माइनस 1/2 मीन्स 1 में से एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा। तो कॉस वाई इक्वल टू आपका 1/2। अब देखेंगे थीटा है ये एंग कॉस के बाद जो भी टर्म रहे आपका ये थीटा मतलब एंगल है, ठीक है। तो ये वाई के किस वैल्यू पे आपका कॉस आपका कितना 1/2 होगा आपको यही फाइंड करना है। मीन्स आपका कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। तो आपका वाई इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से 60 डिग्री। ये चीज़ ध्यान रखना है कि कॉस कब 1/2 होता है, कब कॉस √3/2 होता है, कब 1/√2। ये सब चीज़ यहीं से एंगल निकल जाता है। तो वही तो फाइंड करना था वाई इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यू ए अल्फा। सॉरी यहाँ पे आपको साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 दिया है तो बस वैल्यू पुट कीजिए। तो 3 साइन अल्फा माइनस में 4 साइन क्यू अल्फा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे साइन अल्फा तो दिया हुआ है 3 इंटू साइन अल्फा 1/2 माइनस में 4 इंटू साइन अल्फा का क्यूब है मीन्स आपका 1/2 साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 का क्यूब। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 3/2 माइनस 4 इंटू आपका 1/2 है तो मीन्स 1 का क्यू 1 रहेगा, 2 का क्यू करेंगे तो आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 4 दूना 8 हो गया। 3/2 माइनस आपका 1/2 ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर आपका सेम है तो ऊपर वाला डायरेक्ट घटा दीजिए मीन्स आपका 2 आ जाएगा। 3 - 1 2 मीन्स आपका 1 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, साइन अल्फा के जब बस पुट कर देते आपका आंसर उसका सिंप्लीफाई करना था। इसमें कोई आपको ट्रिग्नोमेट्री का ज़रूरत नहीं था। चलिए अब हम लोग ये सॉल्व करते हैं। ताज़ा क्वेश्चन है 2023 का है। कह रहा है इवेल्युएट 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इफ थीटा आपका 45 डिग्री। चलिए फाइंड करना क्या है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस में आपका 3 cosec स्क्वायर थीटा माइनस में आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। थीटा क्या दिए हुआ है आपका 45 डिग्री। तो पुट कीजिए इसमें वैल्यू फाइंड करना है बस 2 इंटू सेक 45 डिग्री स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे 45 डिग्री, ठीक है। प्लस में
3 इंटू कॉस 1 थीटा का 45 डिग्री स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा का 45 डिग्री इंटू आपका कॉस थीटा का 45 डिग्री। अब आपको वैल्यू याद होना चाहिए। यहाँ पे आपको यहाँ पर डब्बा मिलेगा। सेक 45 डिग्री क्या होता है, कॉसेक 45 डिग्री क्या होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है, कॉस 45 डिग्री क्या होता है। चलिए, साइन यदि याद होगा तो कॉसेक उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, कॉस याद होगा तो कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक निकल जाएगा। तो अब देखिए साइन 45 क्या होता है 1/√2, तो साइन का उल्टा करेंगे कॉसेक मिल जाएगा, मीन्स आपका √2 होगा। कॉस 45 भी आपका 1/√2 ही होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये मिल जाएगा, सॉरी √2 होगा। इसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 होगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू सेक 45 डिग्री आपका √2 स्क्वायर है तो आपका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 3 इंटू कॉसेक 45 डिग्री √2 का स्क्वायर माइनस में आपका 2 साइन 45 डिग्री आपका 1/√2 इंटू आपका कॉस 45 डिग्री 1/√2। बस सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 2 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, प्लस में आपका 3 इंटू √2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, √2 इंटू √2 आपका 2 हो जाएगा। मीन्स 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आपका 4 प्लस में आपका 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, माइनस में आपका 1, मीन्स आपका 10 - 1 आपका यहाँ से 9 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 19 नंबर। इस तरह क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा का वैल्यू पता करना है। चलिए यहाँ ये 2023 का ही है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। चलिए यहाँ से आप देखेंगे साइन थीटा, ये कॉस को इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, तो आपका क्या साइन थीटा, कॉस को इधर ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, मीन्स आपका टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग इस तरह क्वेश्चन देख चुके हैं, पिछले कौन नंबर है ये याद नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है जहाँ पे आपका ये दिया हुआ था साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा दिया हुआ था, लेकिन एक स्टेप पीछे जाके इसमें क्वेश्चन में दिया है। अब तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए tan 45 डिग्री क्या होता है। अभी तो हमने देखा है 1-2 क्वेश्चन पहले, tan 45 डिग्री क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या हुआ थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। जब थीटा निकल गया तो आपको क्या करना, बस वैल्यू पुट करना है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस में आपका कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसमें तो वैल्यू पुट कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा का 45 पावर आपका 4 है, प्लस में आपका कॉस थीटा का 45 डिग्री, इसका पावर 4 है। बस कैलकुलेट कीजिए साइन 45 डिग्री, अभी हमने बताया पिछला क्वेश्चन में 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 होता है, इसका पावर 4 प्लस में आपका 1/cos 45 डिग्री 1/√2, इसीलिए कर रहे हैं PYQ, ये आपका 4 है पावर, PYQ लगाएंगे तो आपका सारा चीज़ याद हो जाएगा। लगातार क्वेश्चन करेंगे। यहाँ देखिए साइन और कॉस अभी लिखे थे, ये हमेशा यूज होगा, लिख के आप बनाएंगे इसको। अब इसका क्या करेंगे, 1 है, 1 का पावर 4 आपका 1 ही आएगा। अब √2 का पावर 4 करना है। देखिए इसमें भी बच्चे को दिक्कत हो सकता है, यहाँ पे करके बताते हैं। √2 का पावर 4 करना है, मीन्स क्या हो जाएगा, √2 को 4 बार आपको लिखना, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, इंटू फिर से √2 इंटू √2 क्या होगा 2 होगा, मीन्स आपका ये 4 हो जाएगा। तो 1/4, 1/√2 का पावर 4 आपका कितना आया 4 आया, मीन्स आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को ऐड कर देंगे तो 2/4,
मीन्स आपका 1/2 आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ से बस थीटा निकालने में आपका कंसेप्ट ज़्यादा था, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 20 नंबर क्वेश्चन लेंगे, इसमें वैल्यू बस आपको पुट करना है। आपका 5 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन लिखेंगे पहले यहाँ 5 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में आपका 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में आपका 2 साइन स्क्वायर आपका 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा वैल्यू आपको चाहिए, ये लिखेंगे। पहले आपको चाहिए कॉट 30 का वैल्यू, ठीक है। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, उसका उल्टा करेंगे तो कॉट मिल जाएगा, मीन्स आपका √3 हो जाएगा। साइन 60 क्या होता है, √3/2। कॉट 45 डिग्री आपका tan 45 भी 1, कॉट 45 भी आपका 1 ही रहेगा। साइन 90 आपका 1, ठीक है। बस वैल्यू पुट करेंगे अब। 5 डिवाइडेड बाई कॉट 30 आपका √3, स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका 1 डिवाइडेड बाई साइन 60 आपका √3/2, साइन स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉट 45 है तो आपका 1, स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए, प्लस में 2 इंटू साइन 90 आपका 1, साइन स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए। बस सिंप्लीफाई कीजिए। यहाँ 5 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 3 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर आपका 3, और ये आपका 2 है तो आपका नीचे 4, माइनस में आपका 1, प्लस में 2 इंटू 1 आपका 2 ही रहेगा, ठीक है। अब चलेंगे सॉल्व करेंगे तो 5/3 प्लस में आपका ये आपका 4 ऊपर चला जाएगा, बटा में 3 माइनस 1 प्लस में आपका 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई। क्या हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले को ऐड करेंगे, मीन्स आपका 9/3 इस दोनों का हो गया, और आपका -1 प्लस में 2 आपका 3 3 जो आपका 9 आपका हो जाएगा। प्लस वालों को एक साथ कीजिए, 3 + 2 आपका 5, माइनस में 1 आपका 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप देख लेंगे, कंसेप्ट यहाँ है, बस आपका इसमें बस आपको वैल्यू याद होना चाहिए, उसके बाद तो आपका जोड़ घटाव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, इफ थीटा इज एन इक्वेट एंगल एंड साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। फिर से आ गया आपका यही कंसेप्ट, इसको हमने अभी बताया। यहाँ पे देखिए बार बार कंसेप्ट रिपीट होगा आपका, क्वेश्चन रिपीट हो या नहीं हो, देखिए ये आ गया कंसेप्ट, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इस तरह क्वेश्चन आने का आपका चांस है। यहाँ देखिए आ गया क्वेश्चन, तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपका साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आपको फाइंड क्या करना है, tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 2 का वैल्यू। चलिए अब आपको पता हो जाए, जहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा रहे वहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब तो याद हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ये भी आपको तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा। तो साइन थीटा बाई ये कॉस को इधर लाएंगे, आपका 1 हो जाएगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, tan होता है, ठीक है। अब देखिए थीटा के किस वैल्यू पे आपका tan 1 होगा, tan 45 डिग्री। यहां से आपका थीटा क्या निकल गया, 45 डिग्री, ठीक है। ये तो एग्जाम में बनाना पड़ेगा। बस अब थीटा निकल गया तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो tan 45 डिग्री का स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ था, tan थीटा का स्क्वायर हो गया, कॉट थीटा का स्क्वायर मीन्स कॉट थीटा का 45 डिग्री स्क्वायर, माइनस में आपका 2, tan 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर, कॉट 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, माइनस में 2, 1 + 1 आपका 2 - 2 आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए कितना इजी हो गया, tan 45 अभी हमने लिखा था, इसीलिए कर रहे हैं सब क्वेश्चन को। यहाँ देखिए कॉट 45 लिखा, इसी का उल्टा tan 45, सब चीज़ आपका रिपीट हो रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये देखिए सिंपल सा था,
आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 लेते हैं। नहीं, इसी पेज में बनाना पड़ेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लिखते हैं पहले नीचे। ये PDF भी देना है आप लोग को, इसीलिए इसी में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है टेक A इक्वल टू 60 डिग्री और B आपका 30 डिग्री लेना है। आपका A आपका 60 डिग्री लेना है और B आपका 30 डिग्री लेना है। और उसके बाद क्या कह रहा है, राइट द वैल्यूज ऑफ कॉस A प्लस कॉस B एंड कॉस A प्लस B। आपको क्या फाइंड करना है यहाँ, कॉस A प्लस B का वैल्यू क्या होगा और कॉस A प्लस B का वैल्यू, कॉस A प्लस कॉस B का वैल्यू क्या ये दोनों बराबर आ रहा है, ये चेक करना है। तो ये फटाफट करते हैं काम। फर्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं कॉस A प्लस B। तो क्या हो जाएगा, कॉस A का जगह पे 60, B के जगह पे 30, तो कॉस 90 डिग्री आ गया। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपका क्या होगा, 0 होगा। ये तो आपका कैलकुलेट हो गया। अब दूसरा, ये तो आपका कितना आ गया, कॉस A प्लस B आपका 0। अब इसको फाइंड करते हैं, कॉस A प्लस में आपका कॉस B। तो कॉस A के जगह पे 60 डालेंगे, प्लस में आपका कॉस B के जगह पे आपका 30 डालेंगे। चलिए क्या आता है, कॉस 60 डिग्री आपका 1/2, प्लस में कॉस 30 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, √3/2। कितना आ गया, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई आपका 2। ये आ गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों फाइंड कर दिए। अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में, इज कॉस A प्लस B इक्वल टू कॉस A प्लस कॉस B। तो ये आपका फॉल्स हो गया। क्या होगा, फॉल्स, नहीं, बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 23 बोला फाइंड कॉसेक 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री जियोमेट्रिकली। ये अब आपका सिलेबस में नहीं है, आपका जियोमेट्रिकली आपको फाइंड करने के लिए नहीं पूछेगा आपका। ठीक है, तो ये आप फालतू में इसको आपको कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपका आता है वो आप देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। ये सब क्वेश्चन आने का है, ये सब इंपॉर्टेंट में है। ज्योमेट्रिकली आपको फाइंड करने के लिए 23 आपका उसको छोड़ दें, उस पर ज़्यादा दिमाग अभी नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर 24, ये सब आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। क्या दिए हुआ है, साइन A प्लस B इक्वल टू 1 है, साइन A माइनस B इक्वल टू आपका 1/2 है। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, A और B का वैल्यू फाइंड करना। चलिए A और B का वैल्यू। अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये पूरा एंगल क्या है, थीटा है। थीटा किस वैल्यू आपका क्या होगा, साइन आपका 1 होगा। साइन 90 क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है, ये A प्लस B किसके बराबर हो गया, देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे तो A प्लस B क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एक वैल्यू फाइंड हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, अब ये पूरा एंगल क्या है आपका, थीटा है। अब थीटा किस वैल्यू, आपका साइन 1/2 आता है। साइन आपने पढ़ा है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 आता है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपका A माइनस B आपका क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 हो जाएगा। दोनों को आप क्या करेंगे, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आता है, ये भी देख लेते हैं। A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, A माइनस B इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 90 प्लस 30 कितना होगा बताइए, 120। B से B कैंसिल हो जाएगा और ये आपका A प्लस A आपका 2A हो जाएगा। यहाँ से A इक्वल टू 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 मीन्स आपका 60 डिग्री। A का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। अब कुछ नहीं करना, आपको B फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, इसमें मान लीजिए दूसरे इक्वेशन में हम क्या डाल देते हैं, A का वैल्यू तो पता हो गया, A का जगह पे 60 माइनस आपका B इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। किसी भी इक्वेशन में डाल कर आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा,
माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इधर ले जाएंगे मीन्स -60, आपका माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 60 आपका -30 डिग्री इक्वल टू माइनस माइनस आपको प्लस बी इक्वल टू 30 डिग्री। मीन्स यहाँ से आ गया ए और बी का वैल्यू मिल गया, ए इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री, यही तो फाइंड करना था। ठीक है, यहाँ पे यही कंसेप्ट है, ये वाला एंगल आपका थीटा किस वैल्यू आपका साइन आपका 1 होगा, और यहाँ पे थीटा किस वैल्यू पे आपका साइन आपका 1/2 होगा। या ये आप जब फाइंड कर लेंगे ए प्लस बी, दो इक्वेशन मिल जाएगा, इसको आप एलिमिनेट आपका आप कर देंगे, ए दोनों को ऐड कर देंगे, ए मिल जाएगा, किसी भी इक्वेशन में डाल देंगे आपका बी मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 25। वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 25 में दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपका cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब है, cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। आपका थीटा कितना दिए हुआ है 30 डिग्री पे, इसको वेरीफाई करना है। चलिए तो LHS पहले लिखते हैं। LHS क्या है आपका cos 3 थीटा, तो cos 3 थीटा कितना है आपका 30 डिग्री, तो cos 30 दिया क्या होगा 90 होगा, तो आपका cos 90 का वैल्यू क्या आएगा 0। LHS फाइंड हो गया। वेरीफाई करना है RHS क्या होगा 4 cos क्यू थीटा माइनस में आपका 3 cos थीटा। अब क्या होगा 4 cos थीटा के बाद आपको 30 डिग्री डालना है, 30 डिग्री डाल दीजिए, क्यूब कीजिए -3 cos थीटा के बाद 30 डिग्री। 4 cos 30 डिग्री क्या होता है sin 30 आपका 1/2, cos 30 आपका √3/2, √3/2 का आपका होल क्यूब माइनस में 3 आपका cos 30 आपका फिर से आपका √3/2। अब इसको सॉल्व करना है, ये 4 हो जाएगा, √3 का क्यूब करना है। देखिए इधर करते हैं, √3/2 का क्यूब पूरे कर देते हैं, √3 इंटू √3 ऊपर वाले 3 बार गुना करेगा, क्यू है तो आपका 2 का 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। अब क्या बचा उधर √3, तो आपका क्या हो जाएगा 3 √3 बटा में 2 का क्यूब करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये आपका 8 आ गया, माइनस में 3 √3 बटा में 2। अब दिख रहा होगा आपका 4 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 3 √3/2, ये भी आपका माइनस में आपका 3 √3/2, ये आपका कैंसिल करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू आपका RHS वेरीफाइड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 का ही सेकेंड आपका पार्ट लेते हैं। सेकेंड, फर्स्ट तो आपका वेरीफाई हो गया, दूसरा में भी यही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 का सेकेंड पार्ट, इसमें फर्स्ट पार्ट नंबरिंग दिए था, दिए थे। चलिए क्या कह रहा है sin 3 थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। आपको वेरीफाई करना है जब आपका थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। चलिए यही है लिखा हुआ, क्वेश्चन मिला लेते हैं। sin 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। जब आप 11th में जाएंगे तो ये सब फार्मूला है, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। चलिए तो पहले LHS लेते हैं। यहाँ LHS क्या है sin 3 थीटा, sin 3 थीटा का आपका 30 डिग्री पुट करना है 30 डिग्री, तो आपका sin 90 हो गया, sin 90 डिग्री, sin 90 का वैल्यू आपका 1 होता है। LHS आपका वैल्यू फाइंड हो गया। अब RHS की तरफ चलते हैं, तो RHS लेंगे, क्या है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। आपका 3 sin थीटा के बाद 30 डिग्री माइनस में आपका 4 sin थीटा के बाद आपका 30 डिग्री
क्यूब है तो इसका क्यूब करना पड़ेगा। 3 इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 माइनस में आपका 4 इंटू ये आपका साइन 30 का वैल्यू 1/2 का क्यूब, आपका क्या हो जाएगा 3/2 माइनस में आपका 4 इंटू 1 आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका 3/2 माइनस 1/2, आपका डिनोमिनेटर आपका क्या है सेम है, ऊपर वाला आपका क्या घटा देंगे डायरेक्ट, 2/2 आपका 1 आ जाएगा। LHS देखिए 1 है यहाँ, RHS भी 1 है, तो आपका LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, आपका वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इन ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है आपका 30 डिग्री है और ये आपका 45 डिग्री है, ठीक है। चलिए, तो आपका इस बस वैल्यू यहाँ पर फाइंड करने का पहले ये आता था क्वेश्चन, अब आपका ज्योमेट्रिकली आपको ये सब फाइंड करने के लिए अब आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस वैल्यू आपका याद रख लें, आपका यहाँ पे वो प्रूफ करने के लिए आपका साइन 30 का वैल्यू ये सब नहीं आता है सब। चलिए, तो आप क्या करते हैं, पहले था सिलेबस में, अब ये सब नहीं है। तो साइन 30 ये आपका क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2, ठीक है। आपका यहाँ से क्या होगा cos 30 √3, बस वैल्यू याद होना चाहिए। प्रूफ करने बैठेंगे तो आपका जो आपको ज़रूरत नहीं है उसमें नहीं पड़े अभी। tan 30 क्या होगा 1/√3। अब देखेंगे साइन 30 आपका फाइंड हो गया, अब क्या हो जाएगा कॉसेक यहाँ से निकल जाएगा, उल्टा कर देंगे इसका 2 हो जाएगा। सेक यहाँ से उल्टा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2/√3 आ जाएगा। आपका कॉट हो जाएगा तो कॉट 30 डिग्री आपका क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, उल्टा कर दिए। अब 45 डिग्री के लिए आते हैं, साइन 45 डिग्री क्या होगा 1/√2। यहाँ से आपका कॉसेक 45 डिग्री भी निकल जाएगा, कितना हो जाएगा √2। आपका कॉस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। यहाँ से आपका सेक निकल जाएगा 45 डिग्री, आपका इसको उल्टा कर देंगे √2। tan 45 डिग्री आपका 1 होता है, यहाँ से आपका cot 45 डिग्री निकल जाएगा, आपका इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का है, इफ sin a प्लस b इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b एंड cos a माइनस b आपका cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री और cos 15 डिग्री का वैल्यू। चलिए, तो आपका फर्स्ट में आपका जो दिया हुआ है ध्यान देंगे, sin a प्लस b का फॉर्मूला जो आप 11th में पढ़ेंगे, sin a cos b प्लस में आपका cos a sin b, ठीक है। इस फार्मूला से आपको क्या फर्स्ट आपका क्या फाइंड करना है साइन 75 डिग्री, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, बस फार्मूला तो आपका सेट है दिया हुआ है, बस आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यदि आप 75 को कैसे लिख सकते हैं, 75 डिग्री को आपका जो आप हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग अभी 10th में क्या क्या पढ़ना है, 0 डिग्री का 0 के पास 30 45 60 90, ठीक है। तो आप 45 को कैसे 75 को सॉरी कैसे लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस में 45 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री, इसका हम लोग वैल्यू जानते हैं, पूरा साइन सब चीज़ का जानते हैं, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। b आपका 45 डिग्री, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 75 को साइन 30 डिग्री प्लस में आपका 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर a क्या हो जाएगा 30 डिग्री, b क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इससे आपका साइन 75 निकल जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है फार्मूला पे पुट कीजिए, साइन a प्लस b क्या होता है साइन a इंटू कॉस b मीन्स साइन a क्या पे आपका 30 डिग्री
इंटू आपका कॉस बी के जगह पे आपका 45 डिग्री प्लस में आपका कॉस ए आपका 30 डिग्री इंटू साइन आपका बी कितना है आपका 45 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। साइन 30 आपका 1/2। कॉस 45 डिग्री कितना होगा बताइए 1/√2 प्लस में आपका कॉस 30 आपका कितना √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री आपका 1/√2। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 1/2√2। 2√2 दोनों में है, यहाँ बचेगा 1 प्लस में आपका √3। ये आपका साइन 75 का वैल्यू हो गया। ये आपका साइन 75 डिग्री ये तो आपका फाइंड हो गया। अब क्या कह रहा है कॉस 15 डिग्री आपको फाइंड कीजिए। यहाँ लिखेंगे कॉस 15 डिग्री फाइंड करना है। इसके लिए आपका फॉर्मूला यहाँ दिए हुआ है कॉस ए माइनस बी। क्या दिए हुआ कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू साइन बी। देख लेते हैं यही है। देखिए कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आप 11th में पढ़ेंगे आप। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ भी ए बी क्या होगा ये देखेंगे। नॉन वाले एंगल में हम लोग देखेंगे कॉस 15 कैसे आएगा 45 माइनस 30 कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है 45 में से 30 घटा देंगे तो अब 15 आ जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा ए यहाँ से क्या आ गया ए आपका 45 बी आपका क्या हो जाएगा 30। ए 45 बी आपका 30 डिग्री वैल्यू पुट कीजिए तो आपका कॉस 45 माइनस में आपका 30 डिग्री इक्वल टू ए का 45 पूरा पुट कीजिए तो कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस आपका 30 डिग्री प्लस में आपका साइन 45 डिग्री इंटू आपका साइन 30 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे फटाफट। कॉस 45 डिग्री क्या होगा 1/√2 इंटू कॉस 30 आपका √3/2 होता है प्लस में साइन 45 डिग्री आपका क्या 1/√2 साइन 30 आपका क्या होगा 1/2। यहाँ भी देखिएगा 1/2√2 आपका होगा कॉमन आएगा 1/2√2 कॉमन आया मीन्स आपका √3 + 1 ये आपका सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलेंगे ये था क्वेश्चन नंबर 27। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हम आपको नेक्स्ट आपका वीडियो आएगा इसका पार्ट उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वन।